हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय लिटिल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करेंगे इसके फुल अपडेट की और आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स की। अगर शो की बात की जाए तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि कैसे दादी साबिरा का साथ देती हैं और अबिरा को टॉफ़ी भी देती है, जिसे अबिरा लेने से मना कर देती है और ये कहती है कि ये टॉफ़ी उसे अभी नहीं चाहिए, ये टॉफ़ी उसे केस जीतने के बाद चाहिए, जब वो इस परिवार के इस फॉर्म के काम आएगी। तो दादी सा कहती है कि अबिरा लड़की, ये ज़रूरी नहीं कि हम हर केस जीत ही जाएं, क्योंकि अबिरा कहती है कि दादी सा अगर मैं गलती से ये केस हार गई तो फिर क्या होगा। तो दादी सा कहती है कि ज़रूरी नहीं कि तुम हर केस जीत जाओ, जीतना तुम्हें अपनी ज़िंदगी में है, जीतना तुम्हें खुद से है। तुम हर सुबह उठो और अपनी ज़िंदगी में एक नई जंग जीतो। ज़रूरी नहीं कि केस जीतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम केस जीतते हैं तो कुछ हारते हैं और कुछ जीतते हैं। और उसके बाद अबिरा चली जाती है, दादी सा आशीर्वाद देती हैं और साथ ही दादी सा ये भी कहती हैं कि इस केस में थोड़ी देर लड़की बिजी रहेगी तो अपनी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ानों से ये थोड़ा सा बच जाएगी, थोड़ा सा भूल जाएगी। फिर विद्या आती है और दादी सा को धमकी देती है और दादी सा को कहती भी है कि इस बार ये केस आप नहीं जीतने वाली, क्योंकि आपने गलत आदमी पे भरोसा किया है। और दशहरे का थाल भी देती है और कहती है कि क्यों आप ये अभी अपनी बहू से लेंगी। फिर दादी सा यही बात बताती हैं कि इस बार तुम गलत हो और लड़की और अरमान सही हैं, इस वजह से मैं उनका साथ दे रही हूँ। और इसके बाद कहती है अभी विद्या कि ठीक है, अब यही बात सही है तो देखते हैं कौन सी जोड़ी जीतती है, कौन सी सास और बहू की जोड़ी जीतती है, आपकी और अभिरा की या मेरी और रूही की। दादी सा कुछ नहीं बोलती हैं। फिर यहाँ मनोज के केविन की बात करती है अरमान से चाची सा, क्योंकि मनोज केस जीत कर आया होता है और दादी सा इस बात को मान भी जाती है। और इधर फूफा सा रूही को भड़काते हुए नजर आते हैं कि नया केबिन बना है तो तुम रोहित के लिए मांग लो। और फिर होता भी यही है कि रूही जो है वो कहती है विद्या से कि उसे ये केबिन चाहिए। और फिर पापा साहब को ये बात कही जाती है कि आप जाइए माधव को और बात करिए केबिन के लिए। लेकिन माधव ये बात सुन लेते हैं कि ये केबिन दिया जा रहा है मनोज को। माधव बहुत खुश होते हैं। अब केबिन देने की बात आती है, बारी आती है केबिन देने की। इधर रूही बहुत एक्साइटेड होती है कि ये रोहित को मिलेगा और चाची सब बहुत एक्साइटेड होती हैं कि ये मनोज को मिलेगा। इसी के साथ अगर देखा जाए गोइंका हाउस में तो अक्षरा और आरोही की पूजा होती है, क्योंकि अब वो दोनों मर चुकी हैं और सबको अपनी गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इस बार कहती है सुरेखा कि अब हमें अभिरा का साथ देना होगा। अक्षरा तो उस समय अकेली हो गई थी, लेकिन अब हमें अभिरा का साथ देना होगा, उसे अकेले नहीं छोड़ना होगा। साथ ही ये भी सवाल आता है कि आखिर अभिमन्यु और अभीर हैं कहाँ, आखिर अक्षरा ने अभिरा को अकेले क्यों पाला। तब मनीष ये कहते हैं कि शायद किस्मत में अक्षरा और मन्यु का साथ था ही नहीं। इसी के साथ कहते हैं कि अभिरा के सामने ये बात नहीं होनी चाहिए, वरना वो और परेशान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इधर मनोज को जब केबिन देने की बात आती है, जब बिठाने जाती हैं दादी सा, तब तक आ जाती है अभिरा और अभिरा कहती है कि दादी सा हम ये एयरलाइंस वाला केस जीत गए। साथ ही वो ये भी न्यूज़ देती है कि अब एयरलाइंस वाले 10 साल हमारे का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन करना चाहते हैं, यानी वो पौधा फॉर्म को 10 साल अपने सारे केस देंगे। जिसके बाद दादी सा तो खुशी के मारे झूम उठती हैं, क्योंकि उनको का ये कहना होता है कि वो लोग तो अपने केसेस दिल्ली मुंबई जैसे बड़े फॉर्म में देते हैं, यहाँ कैसे दे दिए। और इसके बाद दादी सा उस केबिन में अभिरा को बिठा देती है, जिसके बाद सबको शौक लगता है। चाची सा भी अब नाराज़ होती हुई नजर आएंगी अभिरा से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद और भी धमाके जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आज के फुल अपडेट। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।